Hello everyone, I am Pragya and today our topic is error. What is error in physics? So in this video we are going to learn what is the definition of error and its types. And in next video we are going to practice some questions related to this topic. So let's start the video. In physics, error means the difference between the measured value and the true value of a quantity. फिजिक्स में एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हम मेजर करते हैं उसमें, और जो उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। और इट अकर्स बिकॉज नो मेजरमेंट इज परफेक्टली एक्यूरेट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूमन मिस्टेक्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी मेजरमेंट परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या फिर ह्यूमन मिस्टेक्स, ऑब्जर्वर की मिस्टेक की वजह से, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जैसे टेम्परेचर वगैरह इनसे। तो एरर क्या होता है हमारे पास? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये हमारे पास क्या होता है? एरर होता है फिजिक्स में। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ एरर इन फिजिक्स। पहला जो टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर, मीनिंग दीज एरर्स अकर इन द सेम डायरेक्शन एवरी टाइम, इधर ऑलवेज टू हाई और टू लो। ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं हमेशा, और या तो ये हाई होंगे या कम होंगे। और हम कह सकते हैं ये ऐसे एरर होते हैं जिनका कारण हमें पता होता है कि किस वजह से ये एरर आए हैं हमारी कैलकुलेशन में, इनका हमें रीजन नोन होता है। तो दे आर कॉज्ड बाय फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, रॉन्ग कैलिब्रेशन और कंसिस्टेंट ह्यूमन मिस्टेक्स। और ये क्यों होता है? या तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, या फिर हम रीडिंग गलत ले रहे हैं, या फिर लगातार कंसिस्टेंट ह्यूमन मिस्टेक्स, या फिर हम ऑब्जर्वर लगातार मिस्टेक कर रहा है, तो ये हमारा सिस्टमैटिक एरर अकर होता है। For example, if a weighing machine is wrongly calibrated and always shows plus 0.5 kg extra, then a 5 kg object will always appear as 5.5 kg। अगर कोई वेगिंग मशीन सेट कर दी गई है कि हाँ उसमें वो हमेशा जो 0.5 केजी है वो ज़्यादा ही दिखाएगी, तो कोई भी अगर हम उस पर 5 केजी के ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो हमेशा हमें उस मशीन से 5.5 केजी की ही दिखेगी। तो ये क्या है? एक सिस्टमैटिक एरर है। दूसरा हमारे पास एरर है रैंडम एरर, मीनिंग दीज एरर्स अकर्स विदाउट अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न ड्यू टू सडन अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन ड्यूरिंग मेजरमेंट्स। और ये एरर कैसे होते हैं? ये बिना प्रिडिक्टेबल पैटर्न के होते हैं, क्योंकि ड्यू टू सडन अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन ड्यूरिंग मेजरमेंट, कुछ अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस हो जाती हैं मेजरमेंट के दौरान, तब ये रैंडम एरर्स होते हैं, और इनके जो कोज होते हैं वो हमें पता नहीं होते हैं। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं दीज एरर्स अकर व्हेन वी डोंट नो द कोज ऑफ एरर इन आवर मेजरमेंट। For example, while measuring the time period of a pendulum using a stopwatch, its reading might vary slightly because of reaction time difference of the observer। अब हम अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड स्टॉप वॉच से देख रहे हैं, तो हर एक रीडिंग स्लाइटली अलग हो सकती है, क्योंकि रिएक्शन टाइम डिफरेंसेस ऑफ द ऑब्जर्वर। क्योंकि एक स्टॉप वॉच में अगर टाइम अलग है, थोड़ा बहुत अगर टाइम का मिस्टेक है, दोनों स्टॉप वॉच अगर अलग अलग टाइम पर हैं, तो वो फिर वेरी कर जाएगा और हमारा मेजरमेंट सही नहीं आएगा। वो एरर हमारा होगा रैंडम एरर। Now moving to the next type of error, which is gross errors, meaning these are large mistakes made due to human carelessness or misunderstanding of the procedure। और ये एरर तब होते हैं जब हम जो ह्यूमन जो ऑब्जर्वर है वो
किसी प्रोसीजर को मिसअंडरस्टैंडिंग करता है या फिर उसमें उस प्रोसीजर की क्लियरनेस नहीं होती है कि किस तरह से मुझे मेजरमेंट करना है, और वो बार बार मिस्टेक करता जाता है, जिससे ग्रोस एरर हमारी ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट में जनरेट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, मिस रीडिंग ए थर्मोमीटर स्केल एज 39 डिग्री सेल्सियस इंस्टीड ऑफ 29 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कोई 29 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास थर्मोमीटर स्केल है, पर हम उसे 39 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्रोस एरर हो जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस हमने उसे बढ़ा दिया। इतना ज़्यादा एरर हमने क्रिएट कर दिया उसमें रीडिंग में। नाउ अब हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर, द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हमारा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है किसी क्वांटिटी की, और जो मेजर्ड वैल्यू हमने जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट से या फिर जो हमने एक्सपेरिमेंट से वैल्यू जनरेट की है वो मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू जो उस क्वांटिटी की है वो, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जो हमने मेजर किया है वो है 48 सेंटीमीटर, तो इसमें जो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। Now, what is relative error? So, relative error is the ratio of the absolute error to the true value, often expressed as a fraction. So, relative error is absolute error, which we calculated in absolute error, which is uh, uh, measured value minus true value. Sorry, true value, measured value minus true value, and upon true value will be relative error. So let's take an example. Absolute error is 2 centimeter in our, and true value is 50 centimeter. So relative error will be 2 divided by 50. It will be 0.4 centimeter, or it will be 0.4 because centimeter will be cancelled with centimeter. So 0.4 will be the relative error. The ratio of the absolute error to the true value is known as relative error. Now, what is percentage error? So, percentage error, the relative error expressed as percentage error. So, percentage error will be relative error into 100. So, अगर हमारे पास relative error 0.4 है, तो हमारा percentage error क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको क्या एरर की डेफिनेशन समझ में आई, उसके एग्जांपल समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।